देख रहे हो केके टीवी। सज्जनपुर गांव में रमेश नाम का एक ग्वाल था जिसकी एक गाय थी जिसकी नाम थी शांता। शांता ने रमेश की गरीबी पे उसकी बहुत ही मदद किया। जब रमेश गरीब था शांता ने उसको भर भर की दूध दी, जो दूध बेच के रमेश दिन के दिन अमीर होता गया। लेकिन अब ऐसा वक्त आ गया कि शांता बूढ़ी हो चुकी है, ना वो ठीक से दूध दे पाती है और ना ही बच्चे। लेकिन उसकी दो बेटी कोमल और शीतल दोनों अपनी माँ की फर्ज अदा कर रही है। दोनों मिलके रमेश को अभी भर भर के दूध दे रही है, जो दूध बेच के रमेश अपना घर चला रहा है। प्यारी बच्चियों, मुझे तुम पर गर्व है कि तुम मालिक को अभी भी अच्छा खासा दूध दे रही हो। मैं तो अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझे तो मालिक अब ऐसे ही ढो रहे हैं। ना तो मैं दूध दे सकती हूँ और ना ही बच्चे। मैं तो मालिक पर अब बोझ बन चुकी हूँ। ऐसा क्यों कह रही है माँ? आपने जो गरीबी में मालिक के लिए किया है वो हम दोनों मिलकर भी नहीं कर सकते। आप मालिक के लिए कभी भी बोझ नहीं बन सकती। आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है। हाँ, तो मालिक भी मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। वो खामखा ही मेरा बोझ ढो रहे हैं। अगर मालिक चाहते तो कब का मुझे कसाई के हाथों बेच देते, लेकिन मालिक ने ऐसा नहीं किया। सच में मालिक बहुत अच्छे हैं। रमेश शांता से बहुत प्यार करता था क्योंकि वो जानता है कि आज वो जो भी है शांता की वजह से ही है। रमेश हर सुबह कोमल और शीतल का दूध निकालकर शहर में बेचने जाता था। संध्या, मैं दोनों गायों का दूध निकाल लिया हूँ, अब मैं उसको लेकर बाजार जा रहा हूँ। तब तक क्या तुम मेरी एक काम कर दोगी? जब तक मैं बाजार से आता हूँ तब तक क्या तुम तीनों गायों को चारा डाल दोगी? ठीक है, मैं गायों को चारा डाल दूंगी। आप दूध बेचकर जल्दी आना। रमेश की पत्नी संध्या गायों के लिए चारा लेने जंगल में जाती है। वहां से चारा लेकर अपने घर जब वापस जा रही थी तब उसको सूट बूट पहना हुआ एक आदमी मिला, जो उससे कहता है, ये चारा किसके लिए ले जा रही हो? तुम्हारे पास तो अब सिर्फ 2 ही गाय हैं, फिर इतना सारा चारा? अरे भूपेंद्र जी, लगता है आप भूल रहे हो। हमारी 2 नहीं 3 गायें हैं, उसके लिए ही ले जा रही हूँ। बहन, मेरी मानो, आपकी बूढ़ी हो चुकी गाय ना तो अब ना ही दूध देती होगी और ना ही बच्चे, फिर तुम खामखा ही उसकी बोझ क्यों ढो रही हो? अगर तुम चाहो तो मैं उसका अच्छा खासा दाम दिलवा दूंगा। अगर बेचना हो तो मुझे कहना। बात तो आप सही कह रहे हैं। ठीक है, मैं अपने पति से इसके बारे में बात करके आपको बताऊंगी। फिर संध्या अपने घर चली जाती है। घर जाके वो रमेश को शांता को बेचने की बात कहती है। अजी, आपसे एक बात कहनी थी। आज रास्ते में भूपेंद्र भाई मिले थे, बेचने के बारे में बता रहे थे। बोल रहे थे कि गौरा की अच्छी खासी दाम दिलवा देंगे। आपका इसके बारे में क्या विचार है? वैसे भी वह अब दूध तो देती नहीं है, खामखा हम पर बोझ बनी हुई है। मुझे ये बात सुन के बहुत दुख हुआ और बहुत शर्म भी आ रहा है कि तुम मेरी पत्नी हो। तुमने ये सोच भी कैसे लिया मैं शांता को बेच दूंगा? क्या तुम ये भूल गई कि जब हम बहुत गरीब थे, हमारे पास पैसा नहीं था, तब हमने शांता का दूध बेच के ही पैसा कमाया, और अब जब हम अमीर हो चुके हैं और शांता बूढ़ी हो चुकी है, दूध नहीं दे पा रही है, तब तुम उसको बेचने की बात कह रही हो? मैं उसको बेचने की बात कभी सोच भी नहीं सकता हूँ। वो मेरे लिए लक्ष्मी है। उसने जो मेरे लिए किया है वो शायद तुम भी कभी कर नहीं सकती थी। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो जब तक आप को बेचने के लिए राजी नहीं होंगे तब तक मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अरे संध्या, रुको, तुम मेरी बात सुनो। तुम ऐसे क्यों कर रही हो? धीरे धीरे ऐसे ही दिन गुजरता जाता है, लेकिन संध्या रमेश से बात ही नहीं करती। मजबूरन रमेश को शांता को बेचने का फैसला लेना पड़ता है। और अगले ही दिन संध्या उस आदमी को घर बुला लेता है। अरे वो देख कोमल, उसके हाथ में रस्सी है। लगता है वो कोई व्यापारी है। लग रहा है वो हम में से किसी को खरीदने आया है। नहीं मेरी बच्चियों, ऐसा नहीं हो सकता। मालिक हम में से किसी को नहीं बेच सकते। मालिक हमसे बहुत प्यार करते हैं।
हाँ माँ, आप सही कह रही हो। ऐसा ना हो तो ही सही है, वरना हम में से कोई एक भी अलग हो गया तो हम तो जी ही नहीं पाएंगे। तभी वो आदमी संध्या को 30,000 रुपया देता है, जो देखकर संध्या बहुत खुश हो जाती है। लेकिन रमेश मन ही मन बहुत दुखी हो जाता है। ये कैसी औरत है जो घर की लक्ष्मी को ही बेचने के लिए तुली हुई है। मुझे माफ कर देना शांता, मैं मजबूर हूँ। मैं ना चाहते हुए भी तुमको बेचने के लिए मजबूर हूँ। देख लिया ना माँ, आप कहती थी ना मालिक आपको कभी नहीं बेचेंगे। मालिक ने क्या किया, आपको व्यापारी के हाथों बेच दिया। आपने गरीबी में कितना साथ दिया है उनका। अब यह व्यापारी आपको कसाई के हाथों बेच देगा। कल को हम भी बूढ़ी हो जाएंगी तो हमें भी मालिक कसाई के हाथों बेच देंगे। सच में माँ, इंसान बहुत मतलबी होते हैं। जब उनका काम निकल जाता है तब हम जानवरों के साथ ऐसा ही करते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम लोगों से ज़्यादा सदमा तो मुझे पहुंचा है। आखिर मालिक मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? फिर वो आदमी शांता को अपने साथ अपने घर पे लेके जाता है। वहाँ पर उसको बहुत खिलाता पिलाता है, बहुत अच्छे से रखता है। लेकिन शांता को मन ही मन ये पता था कि ये आदमी एक दिन किसी कसाई के हाथों उसको बेच डालेगा। एक दिन शांता उस आदमी और व्यापारी के बीच होने वाली बातों को सुन लेती है। ये लीजिए साहब, आपके पैसे। मैं इस गाय को कल आकर ले जाऊंगा। ठीक है, चलता हूँ। उसी रात की बात है। संध्या की सपनों में शिव जी आते हैं और वो उनसे कहता है, संध्या, ओ संध्या, तुम्हारी गाय शांता कहाँ पर है बेटी? अरे शिव जी, आप मेरे सपने में। मैं तो धन्य हो गई। को तो मैंने कुछ समय पहले एक व्यापारी के हाथों बेच दिया। नहीं नहीं, तुमने बहुत गलत किया। गरीबी में उसने तुम्हारा इतना मदद किया, अपना दूध दे के तुम लोगों को संभाला, तुम लोगों को अमीर बनाया। और जब आज उसको तुम लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो जब बूढ़ी हो चुकी है, तब तुमने उसका साथ छोड़ दिया। ये बिल्कुल सही नहीं किया। क्या तुम्हें पता है, उस आदमी ने उसको एक कसाई के हाथ बेच दिया। तुम्हारे पास अभी भी समय है, अगर चाहो तो तुम उसको बचा सकती हो। मुझे माफ़ कर दीजिए शिव जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझसे बहुत बड़ा पाप होने से बच गया। मैं कल ही ग्रा को जाकर उस व्यापारी के यहाँ से ले आऊंगी। दूसरे दिन सुबह होते ही संध्या ने रमेश को अपने सपने के बारे में सब कुछ खुल के बताया। संध्या, मैंने तो तुमको पहले कहा था कि ऐसा मत करो। शांता ने हमारे लिए कितना कुछ किया, लेकिन तुमने मुझको उसको बेचने के लिए मजबूर कर दिया। अपने साथ साथ तुमने मुझको भी इस पाप का भागीदार बना दिया। अब जल्दी चलो, पता नहीं उस आदमी ने शांता के साथ क्या किया होगा। फिर वो दोनों जल्दी से उस कसाई के पास जाता है और कहता है, अरे सर, मेरा शांता किधर है? मुझे मेरा शांता लौटा दीजिए। मुझे उसको नहीं बेचना है। आपका जो भी पैसा मैंने लिया था वो सब हम आपको लौटा देंगे। सिर्फ मुझे मेरा शांता लौटा दीजिए। भाई, मैंने तो उसे कल ही कसाई के हाथों बेच दिया है। अब मैं तो को वापस नहीं ला सकता, लेकिन तुम्हें अगर वापस चाहिए तो तुम कसाई के पास जाकर उसे वापस ले सकते हो। फिर वो दोनों जल्दी से उस कसाई के पास जाता है और कहता है, अरे भाई साहब, कल आपने जो गाय खरीदा था वो गाय कहाँ पे है? क्यों भाई, तुम्हें उस गाय से क्या मतलब? मैंने उसे खरीद लिया है। तुमने उसे खरीद लिया तो क्या हुआ? मैं तुमसे वापस खरीदना चाहता हूँ। बताओ, कहाँ है मेरा गाय? तुम्हारी गाय तो मेरे पास ही है, लेकिन मैं कुछ देर बाद उसे बाजार ले जाने वाला हूँ। खबरदार, जो तुमने कहीं पे भी उसको लेके जाने का बात किया तो तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुमको दूंगा, लेकिन मुझे मेरा शांता वापस लौटा दो। ठीक है, मुझे तो पैसों से मतलब है, लेकिन उसके अब दुगुना पैसे लगेंगे, क्योंकि उसे चारा भी तो खिलाया है मैंने। हाँ ठीक है, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुमको दूंगा, लेकिन मुझे मेरा शांता वापस कर दो। फिर रमेश ने उस कसाई को दुगना पैसा देकर शांता को अपने साथ अपने घर पे लेके आया। फिर शांता को अपने घर में वापस देखकर उसकी दोनों बेटियां बहुत खुश हो गए। फिर रमेश और उसके तीनों गाय खुशी खुशी रहने लगे। उसका दूध का व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगा और वो दिन के दिन अमीर होते गए।